अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द यूसुफ इज़ी ऑफिशियल चैनल। आज मैं बात करूंगा जो मेजर क्रैश हुआ पिछले 3 दिन में, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि व्हाट डू आई फोरसी इन द फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो जो मैं बातें करता हूं समहाउ इंटरेस्टिंगली, जिस तरह मैंने प्रिडिक्ट किया था मेरी पिछली वीडियो के अंदर, उसके मुताबिक एग्जैक्टली उस तरह ही मार्केट ने करेक्शन ली है और उसके मुताबिक फॉल किया है। सो अगर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को तो आपको फीडबैक मिलता रहेगा ऑन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई प्रेडिक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट आई हैव कि पाकिस्तान इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जा रही है, जिसकी बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। जो क्रैश आया बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज एक बहुत सारी चीजें ओवर इन्फ्लेट हो गई थी। देखिए, एक चीज की एक रियल वैल्यू है। अगर आप एक चीज की, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 किलो की कोई मुर्गी लेता हूँ और उसकी वैल्यू 500 रुपए है, अगर कल वो 800 रुपए की हो जाएगी और मैं 800 रुपए पे जाके खरीदूंगा, until as it's a necessity, then that means I am taking that risk, क्योंकि उसकी वैल्यू है ही नहीं। ना वैल्यू असेसमेंट ऑफ की डिपेंड करती है, अगर इन केस, अगर जिस मैंने चिकन की एग्जांपल ही, इज डिपेंड्स ऑन द डिमांड, सप्लाई एंड द नीड। तो नाउ इन द बेस ऑफ दिस कंपनी, कि अगर आपने कंपनी का शेयर आपको बहुत पसंद था, उसकी कुछ वैल्यूएशंस इतनी ओवर सब्सक्राइब होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हर तरफ न्यूज आनी शुरू हो गई थी, मार्केट 75,000 हिट करेगी, मार्केट 1 लाख क्रॉस कर जाएगी, एंड सो फारिफ हबीब ने ये कहा है कि मार्केट यहां से यहां जाएगी। इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये बहुत मेजर पंप का एक साइन होता है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट की जा रही है। लेकिन जो लोग समझदार हैं और जो लोग अपने पास फंड्स रखते थे इस सिचुएशन के अंदर, लेकिन दो टाइप ऑफ लोग हैं। एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर वो है जो हर महीने डालता जाएगा, उसके लिए इंपैक्ट नहीं कर रहा कि प्राइस ऊपर जा रही है, मे बी प्राइस ऊपर जाने पे वो कुछ ना खरीदे और वेट करना शुरू कर दे कि जब नीचे होगी, क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, उसने खरीदते ही रहना है, खरीदते 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 उसका टारगेट है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर मेरे पास इतने मिलियन शेयर्स हो। उसका टारगेट एक डिफरेंट है। एक बहुत छोटा सेगमेंट ऐसा होता है जो चीजों को दूसरी सोल्यूशन में करता है कि वो बस बाय करता है और उसके बाद वेट करता है, जैसे ऊपर जाता है बेच के निकल आता है, फिर अगली डील की तलाश में निकलता है। इसमें हिट्स एंड मिसेस दोनों हो सकते हैं, बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि प्राइसिंग में क्या होगा। तीसरी एक सजेशन ये बनती है कि जो लॉन्ग टर्म प्लान भी कर रहे हैं और वो थोड़ी सी टेपरिंग करना चाहते हैं, कि जब एक शेयर उनको नजर आया, फॉर एग्जांपल लेट्स से जुबली लाइफ इंश्योरेंस, ओके, जुबली लाइफ इंश्योरेंस 100, 103, 105 का शेयर था, वो 120 पे आया, 110 पे आया, 20 पे आया, 30 पे आया, फिर एकदम से रॉकेट करता हुआ वो 20, 23, 25 से उठ के 168, 169 पे चला गया। अपर लॉक, अपर लॉक, अपर लॉक। Now it's a fantastic company. I personally own the share in this company, but that does not mean कि उसकी वैल्यू एकदम से कोई चेंज हो गई थी, कोई फंडामेंटल नहीं चेंज हुए थे, कोई वेरिएबल्स नहीं चेंज हुए थे, कोई इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की इंक्रीज नहीं आई थी। इट्स अ सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग हेडेड कंपनी जिसका आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होगी, जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी। ना मेजर डिमांड आई और वो उसको उठा के ले गई। अब वो वापस आज आप देखेंगे कि इट्स कम डाउन टू अराउंड 136, 135। तो बेसिक पॉइंट अंडरस्टैंडिंग आपको कहने का ये है कि जिस तरह हाई पाई हैज कॉल की, क्योंकि गो पेट्रोलियम को एक्वायर किया था एक और कंपनी ने, उस चक्कर में अरामको की एक्वायराइजेशन की वजह से लोगों का कहा हैज कॉल के लिए मिलेट ट्रैक्टर की एक्वाइजेशन आ गई के, सॉरी, मिलेट एनर्जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि वो शायद इसको एक्वायर कर रहे हैं, और मिलेट ग्रुप उसकी होल्डिंग दुबई में है। उस दुबई की वजह से उन्होंने आके कहा कि हम लोग आके इस बिजनेस को उठाएंगे, और उस वजह से प्राइस बढ़ते बढ़ते 5 या 6 रुपए से बढ़ के 10 रुपए हो गई। फिर लोगों को रियलाइज हुआ एंड मार्केट क्रैश कर गई और वापस दोबारा 8 के ऊपर आ गया। तो जो लोगों ने हैश कॉल खरीदा था उन लोगों के लिए इट वाज अगेन, ऑब्वियसली दे बॉट दिस ऑन द न्यूज कि थिंग्स विल गेट बेटर एंड मे बी मिलेट विल एक्वायर देम। अभी तो ड्यू डिलिजेंस शुरू हुई है, तो इट्स अ फ्यूचर टू से कि इस बारे में क्या होता है। और वो कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं उसके गड़े मुर्दे बाद में निकलते हैं, तो वी रियलाइज कि फ्यूचर में आगे क्या होगा एंड सी हाउ दिस टर्न्स आउट, क्योंकि अभी ड्यू डिलिजेंस होगी और ड्यू डिलिजेंस के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। सो टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, सो जिन लोगों ने उस वक्त अपनी हाइट पे, जब 160 की प्राइस हो गई थी और प्राइसिंग डबल अपर लॉक हर चीज को लगे जा रहा था, उस वक्त तक उन्होंने अपने थोड़े से शेयर बेच के और वेट करा और अपने 20% शेयर होल्डिंग बेच दी, 15%, 20% टेपरिंग की, और फिर वेट करे जब ये नीचे क्रैश होकर अनरियलिस्टिक टर्म से नॉर्मल आई, तो उसके बाद हमने दोबारा एंट्री ले लेंगे और दोबारा अपने कम्युलेशन करते रहेंगे और लॉन्ग टर्म कम्युलेशन से चलेंगे ना। मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि मुझे कब फील होता है कि कंपनी को शेयर को बेच देना चाहिए, और कंपनी की वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक तो हो ही गई है, लेकिन मुझे क्यों फील होता है कि शेयर्स का बेचना चाहिए। सो वील टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो पिछली दफा, अगर मेरी पिछली ही वीडियो अगर आप तो दोबारा बैठ के एक दफा देख लें, उसके अंदर मैं लाहौर से बाहर था,
मैं वहाँ बैठ के एकदम से मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू आया, आई फेल्ट व्हाट आई सॉ, एंड मैंने आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को बताया कि मार्केट इज नॉट एट द वैल्यू दैट इट शुड बी, और इवेंचुअली एक क्रैश इस दिसंबर के महीने में आएगा. सो आई वाज करेक्ट एंड दिस हैज हैपेंड. नाउ जनवरी के बारे में मैं क्या प्रेडिक्शन करता हूँ, द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट जनवरी. सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद हु आर योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, जो मार्केट में स्टडी करना चाहते हैं, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आप उनसे शेयर कर सकते हैं. दे कैन डिसाइड हाउ दे वांट टू स्टार्ट द न्यू ईयर. नाउ न्यू ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ न्यू चैलेंजेस. फर्स्टली आपका इलेक्शंस है, आजकल पेपर्स नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, पेपर्स लोग अप्लाई करेंगे. उसके अलावा जो फ्यूचर है कि जैसे मैंने कहा आईएमएफ ने कि हम अगला अमाउंट जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके देंगे, तो उसके टारगेट्स हैं. उसके बाद हमारी जो करंट अकाउंट इस दफा सरप्लस आया है, विच इज अनदर प्लस. सो नाउ वी जस्ट हैव टू सी कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा, और उसकी बेसिस पे डायरेक्शन डिसाइड होगी ऑन हाउ द कंट्री विल बी. सो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उसमें बहुत ज़्यादा है वो आप देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हो रही हैं, जिसकी वजह से ऑयल इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से पाकिस्तानी रुपये पे प्रेशर पड़ रहा है, जिससे पाकिस्तानी रुपये डेली अप्रिशिएट हो रहा है. अगर आप डेली जाके फॉलो करेंगे तो सी थोड़ा थोड़ा करके डेली जो है वो प्राइस आपकी अप्रिशिएट होती है. सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. We'll talk about the economy, we'll talk about economics, we'll talk about money, we'll talk about travel, because both of the things go hand in hand. So take care of yourself. Inshallah, ज़रूर इस वीक में लास्ट एक और वीडियो मोस्ट भी ज़रूर होगी बिफोर दिस year ends. And in case it does not happen, I'm busy in work, but inshallah it will be. In case it doesn't happen, आप लोगों को बहुत 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 a very happy new year, and I wish inshallah for Pakistan and for yourself कि आप लोग सब लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा हो और हम सबको बेनिफिट करे, जिससे पाकिस्तान भी बेनिफिट करे. पाकिस्तान जिंदाबाद.